हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्शन ऑफ मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। कल हमने किया था अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना, ठीक है। तो इंसर्टिंग सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, ए दे दिया ओ एंड एक बी दे दिया। इन दोनों के बीच में हमने करना है एक इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब एक नंबर ऐसा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद ये क्या बन जाए हमारे पास एक जीपी। समझ लग गया इतना? कोई डाउट? अब हमने निकालना है कि कौन सा नंबर इंसर्ट करें, ये क्या इसकी वैल्यू भी कौन सा नंबर हम इंसर्ट करें। तो हमने देखा है भी बी बाई जी, जो कॉमन रेशो इन दोनों की आएगी बी ओवर जी, इनकी कॉमन रेशो कितनी आएगी इधर जी बाई ए। तो कितना आ गया? तो हमारे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सेम है, जी कितना आ गया रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो हमारे पास आ गया भी दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में रूट ए बी रख दो तो हमारे पास क्या बन जाएगी एक जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब ये नंबर ले लिया मैंने एक 4, एक ले लिया मैंने 9, और अब मैंने ये बनानी है जीपी बनाने के लिए एक नंबर इंसर्ट करना है जीपी बन जाए। तो वैसे सोचना बहुत मुश्किल है, अभी क्या करें। इससे मिनट में आ जाएगा रूट 4 × 9 36, रूट किया 6। तो अब देखो ये बन गई एक हमारे पास जीपी। इसका कॉमन रेशो कितना आ गया 3/2। कैसे निकाला A2/A1, 6/4 3/2 आ गया। इसका कॉमन रेशो निकाला 9/6 3/2। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब हम करेंगे इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो आइए देखते हैं अब एन नंबर्स कैसे इंसर्ट करेंगे हम। तो देखो ए और बी के बीच में हमने करने हैं एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट। मतलब एन नंबर्स इसके बीच में डालेंगे, उसके बाद ये क्या बन जाएगी एक जीपी। मैंने कहा G1 डाल दिया, फिर G2, ऐसे करके क्या आ गया GN, ठीक है। हाँ G1 G2 G1 डाल दिया, G2 GN ऐसे करके। और ये कौन सी टर्म है? टर्म 1। ये कौन सी टर्म है? 2, टर्म 2। जीपी की टर्म 2 है। ये कौन सी टर्म है? ज्योमेट्रिक मीन दूसरा है, टर्म तीसरी है, टर्म 3rd। ये कौन सी टर्म आ गई? टी नहीं n+1। ये कौन सी टर्म आ गई? n+2। अब देखो हमें ए और बी पता है, ए और बी क्या है एक नंबर। तो अब देखो ये कौन सी टर्म आ गई हमारे पास n+2 वाली, और टर्म Tn+2 कितना आ गया हमारे पास बी। इसका फॉर्मूला क्या था जीपी में? Tn+2 जीपी में क्या था? A r⁻n−1 n+2 -1 कितना आ गया b। A r⁻n+1 = b। हमने निकालना क्या है इसमें r कितना आएगा बाहर निकाल लेंगे इसमें। तो देखो r⁻n+1 कितना आ गया b/a। और एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर a³ = 8 है तो ये जब पावर उधर जाएगी तो क्या बनेगी 1/3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाने के बाद। तो r⁻n+1 है, उधर जाएगी जब क्या आएगा b/a पावर 1/n+1। तो हमें r पता चल जाएगा, a हमें पता ही है, r भी पता चल जाएगा, a भी गिवन है, b भी गिवन है, n भी गिवन है। तो हमारे पास एक जीपी बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जीपी बनाते हैं कैसे। अब G1 देखो, जैसे पिछले केस में हमने किया था पिछली वीडियो में भी, जो A1 था फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, इसको क्या लिखते थे A+1D, क्योंकि ये टर्म कौन सी था? सेकंड टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया G1। यहाँ पर G1 को क्या लिखेंगे AR⁻1। अब देखोगे आपको 0 नहीं आया ए, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। टर्म कौन सी है? सेकंड। T2 कितना आएगा जीपी में? AR⁻1। तो G1 कितना आ गया AR⁻1, क्योंकि T2 ही G1 है, ठीक है। और G2 कितना आ गया हमारे पास? AR⁻n+2।
क्योंकि G2 क्या है, टर्म 3, टर्म 3 मतलब AR² कितना आ गया G2, ऐसे करके G3 कितना आएगा AR³, Gn कितना आ जाएगा AR⁴n। तो ऐसे करके हमारे पास सारा ज्योमेट्रिक टर्म्स आ जाएंगी, जिनको इंसर्ट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा GP। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ इसमें। अब डाउट आया है भी अगर A 0 हो गया तो A कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सपोज करो A 0 हो गया फर्स्ट टर्म, इसको R कुछ मर्जी ले लो, किसी के साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, आगे वाला क्या आएगा 0 0 0 होगी। हमने क्या करना है, कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर कर क्या आएंगी, और डिवाइड करोगे जब कॉमन रेशो निकालोगे तो क्या आएगी 0/0 नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर लिख देंगे हम A नॉट इक्वल टू 0, R 0 हो गया। अगर एक डाउट और आ गया, अगर R 0 हो गया तो A 0 तो हो नहीं सकता, R देखते हैं R 0 हो गया। तो देखो अगर R 0 हो गया, R भी 0 नहीं हो सकता, तो हम लिख देंगे R नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता, A ले लिया मैंने जो नंबर G नंबर 2, R ले लिया 0 0 0 0, ऐसे करके चली जाएंगी। इसकी कॉमन रेशो तो आ जाएगी, इसकी कॉमन रेशो आ गई 0/2 0, पर आगे जब भी कॉमन रेशो निकालेंगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा 0/0, तो R भी 0 नहीं हो सकता। तो अब हम करेंगे जो ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट कर दिया A और B के बीच में G1 G2, इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला, मतलब हमने निकालना है G1 डॉट G2 डॉट G3 मल्टीप्लाई कर करके n तक। इसका फॉर्मूला है रूट AB। तो ये फॉर्मूला हमने लर्न करना है। जैसे पिछला फॉर्मूला क्या था, A1 प्लस A2 प्लस अर्थमेटिक मीन के सम का फॉर्मूला क्या था, n/2 A प्लस B, प्रूफ भी किया था और इसको भी अब करेंगे प्रूफ। तो हमने फाइंड किया था G1 कितना आ गया था हमारे पास AR⁴1, G2 कितना आ गया था AR2, G3 कितना आ गया था AR3, Gn कितना आ गया था ARn। तो हमने निकालना है प्रोडक्ट G1 डॉट G2 डॉट G3 डॉट Gn, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब देखो क्या आएगा A सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो पावर कितनी है इसकी 1 1, जब मल्टीप्लाई में इसको मैं कैसे लिखूंगा A ऐसे करके कितना टाइम्स n टाइम्स, सही है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे G1 G2 G3, तो मैंने A वाला जो टर्म A वाला समान अलग कर लिया, A आ गया। अब पीछे क्या आएगा R⁴1 R⁴2 ऐसे करके R⁴n। तो यहाँ पर क्या आएगा A⁴n आ जाएगा। A क्या बनेगा A², 3 A लेंगे A³, 4 लेंगे A4, तो यहाँ पर आ गया A⁴n। साइड में क्या बनेगी हमारे पास, एक बेस है में पावर ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके क्या आएगा हमारे पास n तक। तो आगे हमारे पास आ गया A⁴n। और ये क्या बन गया एक AP का सम का फॉर्मूला n/2 A प्लस L, n/2 A प्लस मतलब n+1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो हमने प्रूव करना है ये रूट AB। इसको कैसे करेंगे, अब R की वैल्यू कर दो, R की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, R की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा A⁴n B/A 1/n+1 इंटू n+1/2। तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। डाउट? तो ये वाला जो है B/A 1/n+1, ये क्या हो गया, देखो हमने किया था A⁴B⁴C, क्या आएगा A⁴BC। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके n+1 कट हो जाएगा। R कैसे आया? R तो पहला आ गया, हाँ R आ गया था पहले। अब 1/n+1 ये कैसे आया? AB का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, आगे A⁴n, R की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, और जो पावर थी वैसी रख दी मैंने, ये पावर थी इसको वैसे ही रख दिया, R की वैल्यू पुट कर दी बस। B/10 की अपनी करना। तो देखो अब अच्छा ठीक है, n/2 B/A R की वैल्यू पुट कर दी, और ये पावर थी उसको ऐसे ही रख दिया।
फिर ये वाला फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 कट हो गए। पता चला कि नहीं चला? आप दी दफा दी वैल्यू जिਵੇਂ b बाय ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n/2 n+1 हो जाएगा, एक 1/n+1 देना 1 ये वाला कैसे आया? ये r का, r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या थी? वह b/a 1/n+1, r की वैल्यू पुट कर दी, वो पावर ऐसी रख दिया। ठीक है, तो इसको आगे जब करेंगे सोल्व, आगे क्या आएगा? a रेज़ टू पावर n, b/a रेज़ टू पावर n, b/a रेज़ टू पावर n/2, b/a n/2 आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे? a पावर n, b रेज़ टू पावर n/2, a रेज़ टू पावर n/2, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे? माइनस a रेज़ टू पावर n/2, n माइनस n/2, b रेज़ टू पावर n/2, इसको लिख देंगे आगे b। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? a b रेज़ टू पावर n भी आना चाहिए। 2 मिनट, a b रेज़ टू पावर n/2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे इसमें? आगे देखो, इसको रब कर देते हैं। आगे कितना आ गया हमारे पास? a b रेज़ टू पावर n/2 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? जो 1/2 है इसका बन जाएगा √ab। n कितने गया? पावर n। तो ये कितना आ गया हमारे पास? √ab, nth रूट ऑफ ab। तो nth इसको कैसे बोलते हैं? nth रूट ऑफ ab। तो हमारा जो थोड़ा सा यहाँ पर n आएगा बस फॉर्मूले में। ठीक है, तो सॉरी हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही है, भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ab पावर n/2। जैसे ab में फॉर्मूला क्या आया था? ab में हमारा सम का फॉर्मूला क्या आया था? a1 + a2 + an n/2 a + b। उसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास बन के? a b रेज़ टू पावर n/2। जितने ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट करने, जितने ज्योमेट्रिक मीन n क्या है, जितने नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए वो n है, a फर्स्ट टर्म, b जिनके बीच में इंसर्ट करना है। तो हमारा ये आ गया। अब बताओ कोई डाउट है इसमें? तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला g1 g2 g3 gn तक क्या इसका था? प्रोडक्ट आएगा a b रेज़ टू पावर n/2, और a1 + a2 + an क्या आया था उसका? प्लस n/2 a + b। तो ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन।